Assalamu alaikum everyone. This is Bishana Shah Bukhari with another guideline video for all of you regarding CSS. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम इस चैनल पर ऑल कंपेटिटिव एग्जाम्स जैसे कि CSS, PMS एंड इसके अलावा वन पेपर एग्जाम्स जितने भी होते हैं उसके मुतालिक हम डिस्कस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट इसके ऊपर हम जितने भी न्यू जॉब्स आते हैं, न्यू एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, उसके बारे में भी तमाम तफसीलात के साथ बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए। अच्छा, आज की जो वीडियो बेस्ट करती है CSS की जो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो सीरीज़ है वो आज से शुरू हो रही है। ये आप समझ लीजिए पहला लेक्चर होगा, ये पहली फर्स्ट स्टेप होगा CSS के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि CSS के जो फेजेस हैं वो कौन कौन से हैं पाकिस्तान में। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो है MPT। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म बनता है MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। ठीक है, इसमें 200 नंबर्स का ये टेस्ट होता है जो कि MCQs बेस्ड होता है। 200 में से आपको 66 जो नंबर हैं वो लेने होते हैं पास करने के लिए। 33% पर आप पास होते हैं। ये टेस्ट जो बेस करता है इसमें इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात एंड एबिलिटी एंड जनरल साइंस, ये तमाम पोर्शन इसमें मौजूद होते हैं। जो मुस्लिम मेजॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर उनके लिए इस्लामियत का पोर्शन होता है एंड जो माइनॉरिटी है पाकिस्तान में उनके लिए कंपैरेटिव रिलीजन वाला पोर्शन इसमें मौजूद होता है। इन तमाम के जो सवाल होते हैं वो 200 सवाल होते हैं डिफरेंट सर्टेन, जो कि इंग्लिश के जैसे 60 हो गए उस तरीके से, फिर आगे जीके के फॉर एग्जांपल 50 हो गए, करंट अफेयर्स वगैरह, इस तरीके से ये मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, इसको पास करने का आई हैव टोल्ड यू कि 66 नंबर्स आपने मिनिमम लेने हैं एंड अगर आपको आगे वाले जो मरहले में बैठना है तो उसके लिए लाजमी आपको रिटन में बैठने के लिए लाजमी आपको ये वाला पोर्शन पास करना पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड इसका जो है और क्या होता है CSS में। इसके बाद जो CSS में होता है हमारे पास रिटन पेपर आ जाता है। ठीक है, रिटन एग्जाम आ जाते हैं जो कि 1200 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें 600 नंबर के कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास इंग्लिश ऐसे का है, दूसरा इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन है, तीसरे नंबर पर इस्लामिक स्टडीज़ आ जाता है, देन करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, और फिर हमारे पास GS से होता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। इस तरीके से 600 नंबर मुकम्मल होते हैं। तमाम 6 सब्जेक्ट्स के 600 नंबर से डिवाइड किया गया है। उसके बाद किसी भी एस्पायरेंट को ऑप्शनल्स के कंपलसरी के अलावा 600 नंबर ऑप्शनल्स के सिलेक्ट करने होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स काफ़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में, अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप अपने कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। जो जिसका एकेडमिक बैकग्राउंड होता है वो उसके मुताबिक उसको चूज़ कर लेता है, या जिसको जो ईजी लगता है वो उसको चूज़ कर लेता है। इसके बाद मैंने कंपलसरी सब्जेक्ट्स पर और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर भी डिटेल वीडियोस बनानी है, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अब आपकी मर्जी है। ये ऑप्शनल में से 600 नंबर के कुछ ऑप्शनल्स में 200 नंबर वाले सब्जेक्ट्स भी हैं और कुछ ऑप्शनल्स में 100 नंबर वाले सब्जेक्ट्स भी हैं। नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू चूज फॉर यू। इसके अलावा पासिंग का क्राइटेरिया अगर हम इसका देख लें तो 2 क्राइटेरिया हैं, जिस तरीके से 2 तरह के पेपर्स हैं। पहले नंबर पे जो 40% अगर आपको लेने हैं ईच पेपर में, तो वो आपके कंपलसरी के लिए। कंपलसरी के लिए आपको कितने नंबर लेने होंगे? 40%। आपको 100 में से 40 नंबर लेने होंगे फॉर पासिंग द कंपलसरी सब्जेक्ट। बट अगर आपको ऑप्शनल का जो क्राइटेरिया रखा गया है, ऑप्शनल का क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पे लिखा नहीं है, ऑप्शनल का क्राइटेरिया ये है कि आपको 33% लेना है। 33%, 33 अगर आप नंबर ले लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं। ओवरऑल अगर आपको एक इंटरव्यू में कॉल की जाए तो आपका 50% रिजल्ट आना चाहिए। इसके बाद जो मरहला आता है CSS में वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जो सबसे पहले आपने MCQs वाला मरहला जो है उसको पास किया, उसके बाद आपके पास रिटन वाला आ जाता है। फिर रिटन जब आपका हो जाता है देन यू विल बी कॉल्ड फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ठीक है, जिसके अंदर आपके डिफरेंट तरीके के आपके मौजूद हैं, जैसे पर्सनैलिटी एंड IQ असेसमेंट हो गया, इंक्लूडिंग जिसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, रिटन टेस्ट आ जाते हैं, ग्रुप टास्क आ जाते हैं, पैनल एवेल्यूशन आ जाती है, और पेपर्स फॉर द प्रिपेयर किया जाता है आपको फॉर द फाइनल इंटरव्यू। ठीक है, इसके बाद वाला हम मरहला देखते हैं तो कौन सा है। नंबर 4 पे आपको कॉल किया जाता है फॉर दी वाइवा। ठीक है, वाइवा के लिए इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाता है, जिसके वाइवा के मार्क्स होते हैं 300 एंड आपको एटलीस्ट मस्ट आपको जो लेने हैं, कम से कम मिनिमम आपको जो लेने हैं 100 लेने हैं फॉर पासिंग द इंटरव्यू।
इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें नोट की जाती हैं, आपकी असेसमेंट होती है, आपको कॉन्फिडेंस देखा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाते हैं, एंड जो वो क्वेश्चन करते हैं उस क्वेश्चन में आपकी कितनी नॉलेज है, एंड आपकी पर्सनैलिटी को एग्जामिन किया जाता है। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है इन तमाम मरहलों से गुजरने के बाद, जो कि रिटन के जो कि आपके 1200 नंबर होते हैं, 600 कंपलसरी के, 600 ऑप्शनल्स के, और इंटरव्यू के 300 होते हैं। टोटल मिला के आपके बनते हैं 1500 को। 15 में से आपको फिर जो आपका फाइनल मेरिट बनता है वो आपको रिजल्ट में आपको शाया कर दिया जाता है, एंड फिर आपके पास रिजल्ट आ जाता है। इसी तरीके की अगर आपको CSS के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए और आप CSS के एस्पायरेंट्स हैं एंड आपने इंग्लिश पढ़नी हो, आपने कंप्यूटर रिलेटेड कुछ सीखना हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अपने उन तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो CSS एस्पायरेंट्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आप उन सब के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।